नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को करारा झटका देकर कमर तोड़ दी है। खबर आई है कि आईएमएफ ने पाक को कर्ज देने के लिए कमर तोड़ महंगाई बढ़ाने के लिए कह दिया है। आपको बता दें, बाढ़ के कोहराम से परेशान पाक को उसी के ही घर में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दहशतगर्द टीटीपी के तालिबानी और बलूचिस्तान के लड़ाके पाक में जहां कोहराम मचाकर तांडव मचा रही हैं। लगातार बढ़ती बेरोजगारी और कर्ज ने पाक के हालात आज और बद से बदतर कर दिए। वहीं कर्ज में डूबे पाकिस्तान की मदद के लिए कोई देश आगे नहीं आ रहा। अब उसकी आखिरी सांस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ पर टिकी हुई है। पर आईएमएफ ने भी पाक की इस नाजुक समय में गर्दन दबोच कर बुरा हाल कर दिया। आईएमएफ ने जो मदद देने की बात कही उसमें कुछ शर्तें रखी हैं, जिनको यदि पाकिस्तान मान लेता है तो पाक में कमर तोड़ महंगाई, जानलेवा टैक्स से जनता को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आईएमएफ की शर्तों के बाद पाक के बद से बदतर हालातों पर अब पाक के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार ने ट्वीट के जरिए होने वाली परेशानियों पर अपनी हुकूमत आवाम को आगाह कर चेताया है। बताया जा रहा है कि होम बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें पाकिस्तान की जनता के लिए किसी श्राप से कम नहीं है, क्योंकि यदि पाक आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें नहीं मानता है तो पाक में लूटपाट के साथ खाना जंगी होना तय है, और यदि शर्तें मान लेता है तो कमर तोड़ महंगाई, कर्ज के कारण खाना जंगी हो सकती है। पाक आईएमएफ से कर्ज ले या ना ले, इस दुविधा के साथ जीना पाक के लिए दूभर हो गया है। पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मित्र और पड़ोसी देश कोई मदद देने को तैयार नहीं। हालांकि वहां की सरकार मित्र देशों से लगातार गुहार लगा रही है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बद से बदतर होते जा रहे हालात, कर्ज में डूबे इस देश की मदद के लिए कोई देश भी आगे नहीं आ रहा। अब उसकी आखिरी सांस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ पर टिकी हुई है। लेकिन आईएमएफ की ओर से जो मदद देने की बात कही गई उसमें कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। साजिद तरार ने कहा है कि आईएमएफ से डील दोधारी तलवार की तरह है, कल फैसला होना है। अगर मदद नहीं मिलती तो परेशानी, और अगर आईएमएफ की शर्तें मानी तो भी परेशानी। साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर शर्तें मान ली तो 2 करोड़ पाकिस्तानियों की नौकरियां चली जाएंगी। इसका नतीजा पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ जाएगी। साजिद तरार ने कहा कि गरीबी के कारण अपराध में भी बढ़ोतरी होगी। लोग अवैध तरीके से पैसा कमाने के रास्ते खोजेंगे। पुलिस पर पहले से ही दबाव है। ऐसे में अपराध का बढ़ना पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेगा। मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी तो मध्यम वर्ग को महंगाई से जूझना पड़ेगा। भ्रष्टाचार और काले धन का खेल बढ़ जाएगा। आईएमएफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इन शर्तों को 9 फरवरी तक मान लेता है तो उसको 1.1 अरब डॉलर की मदद दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि जो शर्तें रखी है वे बेहद ही कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक आईएमएफ की ओर से वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए 5 कदम उठाने के लिए कहा गया, जिसमें पेट्रोल पर टैक्स प्रति लीटर 20 से 30% तक बढ़ाने के लिए कहा गया। अगर पाकिस्तान ये कदम उठाता है तो दाम 60 से 70 रुपए तक बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही 17% जीएसटी पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेट उत्पादों पर लगाने का सुझाव दिया गया, या फिर अध्यादेश के जरिए जीएसटी को 1 रुपए से सीधे 17 से 18% तक करने के लिए कहा गया है। वहीं पाकिस्तान को शुगर से बने उत्पादों में 13% से 17% तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी होगी। दोस्तों, आईएमएफ की शर्तों की चर्चा पाकिस्तान में आम जनता के बीच भी हो रही है। लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ही जल्द पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने वाले हैं। इसको देखते हुए पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई है। जियो टीवी के मुताबिक फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, खुशाब, कोहराज, गोजरा और जैसे तमाम शहरों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी हुई है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की है कि गैलोसाइल के पेट्रोल पंपों में बाइक सवारों को 200 रुपए और कार मालिकों को 500 रुपए तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि सप्लाई ऊपर से ही बंद कर दी गई। हालांकि पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि अभी देश में 20 दिन का पेट्रोल और 25 दिन का डीजल बचा हुआ है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का विकासशील या गरीब देशों की जनता पर हमेशा बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें, आईएमएफ जब किसी देश को मदद देता है तो वह अपनी मजबूत शर्तों पर ही मदद देता है, जिसकी झलक ये शर्त है जिसमें पहले किसी देश को दी जाने वाली मदद के दौरान वहां की जनता को दी जा रही सरकारी सुख सुविधाओं में कटौती करना है। और इसका पहला नतीजा ये होता है कि उसके ही कारण उस देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ जाती है
और वहां की मुद्रा की कीमत कम होना शुरू हो जाती है। IMF की शर्तों में यह भी कहा जाता है कि सरकार सामाजिक योजनाओं में खर्च करने की राशि में कटौती करे, साथ ही सरकारी नौकरियों में भी कमी करे। इससे बेतहाशा बेरोजगारी और गरीबी बढ़ जाती है। IMF कभी नहीं चाहता कि कोई देश उससे पैसा लेकर सामाजिक सुरक्षा, पेट्रोलियम पर सब्सिडी जैसी चीजों पर खर्च करे। इसमें खाद्य सब्सिडी बड़ा मुद्दा है। गरीब देशों की बड़ी आबादी सरकार के सस्ते अनाज पर ही निर्भर करती है। पाकिस्तान में भी यही हालात है। अगर इससे सरकार हाथ खींचती है तो हालात भयावह हो जाएंगे। IMF की शर्तों के मुताबिक सरकार को पूंजीगत व्यय में कटौती करनी है, जैसे सरकारी पैसे से सड़क, पुल, रेलवे जैसी चीजों पर खर्च बंद किया जाएगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आर्थिक वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी। इसका असर यह होगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के दौर में यह देश पूरी तरह से अछूत हो जाएगा। IMF की शर्तों में सरकारी मेडिकल सुविधाओं में कटौती भी शामिल होती है। ऐसी स्थिति में गरीब जनता के लिए फैसला बहुत ही भारी साबित हो सकता है। नई बात शिक्षा के क्षेत्र में भी शामिल होती है। इसका असर यह होगा कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे न शिक्षा हासिल कर पाएंगे और न ही स्कूल जा पाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर इस ताज़ा खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी वाला आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताज़ा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।